सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 21 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस विषय में वर्णन विषय क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। इस अनुच्छेद में बाणभट्ट जी ने धूर्तों के द्वारा झूठी प्रशंसा के कारण गौरव का अनुभव करने वाले राजाओं की मानसिक दशा का चित्रण किया गया है। ऐसे राजा लोग अपने को ईश्वर मान लेते हैं, शिव का अवतार, विष्णु का अवतार मान लेते हैं, उसी का चित्रण किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मनसा देवताध्य आरोपण विप्रतारणाद असंभूत संभावनोपहताश्च। मनसा, मन से कौन? ये राजा लोग। मनसा में तृतीय विभक्ति है। मनसा मन से। देवताध्यारोपण, अध्यारोपण माने है आरोप कर लेना, आरोप होता है अध्यारोपण का अर्थ। और किसका आरोप? देवता। तो ऐसे राजा लोग मन से अपने ऊपर किसका आरोप करते हैं? दैव भाव अर्थात देवत्व के आरोप रूपी कल्पना से, कल्पना की विप्रतारण अर्थात वंचना के कारण समुद्भूत उत्पन्न होने वाली। कैसी वंचना होती है? ये अपने अंदर ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं, देवत्व का आरोपण कर लेते हैं, और इस वंचना के कारण उत्पन्न होने वाली असंभूत अर्थात मिथ्या, संभावनोपहताश्च संभावना से नष्ट बुद्धि वाले होकर अपने अंदर ईश्वर भगवान देवता का आरोप कर लेते हैं। तो ये वंचना ही तो है। जैसा जैसा धूर्त लोग बता देते हैं कि आपके अंदर देवत्व तो है, तो ऐसे राजा मान लेते हैं, और इसीलिए नष्ट बुद्धि कहा गया है। अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम् इव आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति। और अंतः प्रविष्ट, अंतः प्रविष्ट का अर्थ है कि मानो अंतः प्रविष्ट यानी इनके अंदर, मानो इनके अंदर अन्य प्रविष्ट, प्रवेश, दो भुजाएं, प्रविष्ट माने प्रविष्ट हो गई हैं, अपर माने अन्य, भुजद्वयम दो भुजाएं। फिर से देख लेते हैं। अंतः प्रविष्ट अंदर प्रवेश कर गई हैं, अपर भुजद्वयम अन्य दो भुजाएं, अपर माने अन्य, भुजद्वयम माने दो भुजाएं। इव ऐसा समझने लगते हैं, इसके समान आत्मबाहुयुगलम अपनी भुजाओं को समझने लगते हैं। और संभावयन्ति तो क्या संभावना करते हैं? ऐसी संभावना करते हैं कि हमारी दो भुजाएं तो बाहर हैं, लेकिन दो भुजाएं हमारे अंदर भी हैं। अंदर वही तो दिया है, अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम, मानो दो भुजाएं इनके अंदर समाहित हैं। तो कितनी भुजाएं हो गई? 4 हो गई। तो ऐसा समझने लगते हैं, तात्पर्य यह है कि ऐसा समझने लगते हैं मानो यह चतुर्भुज भगवान विष्णु होने का संभावयन्ति आरोप करने लगते हैं। दो भुजाएं तो होती हैं, दो का आरोप कर लेते हैं कि हमारे अंदर दो भुजाएं और समाहित हैं, और इसलिए अपने अंदर विष्णु की संभावना करने लगते हैं। ये मान लेते हैं कि हम विष्णु हैं ना, तो चतुर्भुजाएं हो गई ना। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकन्ते। त्वगंतरित, त्वक माने होता है, त्वक माने होता है त्वचा, अंतरित माने अंदर, तो त्वचा के अंदर तृतीय लोचनम, त्वचा के अंदर तृतीय नेत्रम माने तीसरे नेत्र वाले, स्वललाटम अपने मस्तिष्क में, त्वचा के अंदर तृतीय नेत्र की आशंकन्ते आशंका करते हैं। अपने मस्तिष्क में, मस्तिष्क की त्वचा में तृतीय नेत्र की आशंका करते हैं
कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात मैं त्रिनेत्रधारी भगवान शिव हूँ, ऐसी आशंका करते हैं। कौन? ऐसे राजा लोग। कैसे राजा लोग? जो लक्ष्मी के द्वारा गृहीत हैं और धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हैं, ऐसे राजा लोग। फिर क्या है, क्या करते हैं? दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। अब क्या करते हैं? दर्शन प्रदानम, दर्शन अर्थात दृष्टिपात करने को भी, दर्शन प्रदानम दर्शन देने को भी, यानी कि ये जब किसी से मिलते हैं, वही तो हुआ दर्शन प्रदानम, किसी से मिलना। तो दर्शन प्रदानम दर्शन देना भी, अनुग्रहम अनुग्रह यानी कृपा, गणयन्ति मानते हैं। यानी जब भी ये किसी को दर्शन देते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसको किस श्रेणी में रखते हैं? अनुग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अभी हम इसकी व्याकरण भी बताएंगे। और क्या करते हैं ऐसे राजा लोग? दृष्टिपातम अप्युपकार पक्षे स्थापयन्ति। और दृष्टिपातम, दृष्टिपात करना अर्थात किसी की ओर देखना, दृष्टिपातम किसी की ओर दृष्टि डालना, ये कह लें। अपि ना, दृष्टिपातम अप्युपकार पक्षे, अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे, ऐसा निकल के आएगा। तो दृष्टिपात करना, दृष्टि किसी के ऊपर दृष्टि डालना भी क्या मानते हैं? उपकार पक्षे, उपकार की श्रेणी में स्थापयन्ति रखते हैं। दृष्टिपातम उपकार पक्षे स्थापयन्ति के, तो इसमें क्या होगा? राजा लोग जो राजा लक्ष्मी के द्वारा गृहीत धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हैं, ऐसे राजा लोग। किसके विषय में वर्णन हो रहा है? धूर्तों के द्वारा ठगे गए नष्ट बुद्धि वाले राजाओं का वर्णन चल रहा है। संभाषणम अपि संविभाग मध्ये कुर्वन्ति। संभाषणम अपि, जो संभाषण करते हैं यानी वार्तालाप करते हैं। संभाषण यानी वार्तालाप, जो वार्तालाप करते हैं उसको भी संविभाग मध्य, जो लोगों के बीच में वार्तालाप करते हैं उसे संविभाग मध्य कुर्वन्ति, पारितोषिक देना। संविभाग मध्य पारितोषिक देना, कुर्वन्ति यानी समझते हैं, मानते हैं। ऐसा लगता है कि जब लोगों के बीच में बैठकर ये बातचीत कर लेते हैं तो ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि हमने पारितोषिक अर्थात इनाम दे दिया हो। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ तक देख लेते हैं। आज्ञामपि वरप्रदानम मन्यते। और यदि यह राजा लोग, ऐसे राजा लोग किसी को आज्ञामपि, आज्ञा प्रदान करना भी, अपि माने भी, वर प्रदानम वरदान देना, मन्यन्ते मानते हैं। मन्यन्ते बहुवचन में प्रयुक्त है, आत्मने पद में है। तो आज्ञा देना भी, वर प्रदान करना, वरदान देना समझते हैं, क्योंकि ये अपने को देवता समझने लगते हैं ना। तो जब आज्ञा भी ये आम जनता को देते हैं तो ऐसा मानते हैं कि हमने वरदान दे दिया है। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति। और स्पर्श करना भी, छूना भी क्या मानते हैं? पावनम, पवित्र करना, आकलयन्ति समझते हैं। किसी को स्पर्श करना, छूना भी क्या मानते हैं? कि अब हमने आपको पवित्र कर दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कादम्बरी सुकनासोपदेशः भाग 21। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याकरण देख लिया जाए। तो व्याकरण में हाँ, मनसा का अर्थ है कल्पना से। मनसा
कल्पना से, या फिर कह लें, एक मिनट पेज ठीक कर लें थोड़ा सा। आप सही। कल्पना से का अर्थ है मनसा, मन से या अपनी कल्पना से। देवताध्य आरोप्य, यहाँ पे कुछ छूट गया। विप्रतारणात ऐसे होगा ना, कुछ छूटा है यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ का है। देवताध्य रोपण विप्रतारणात ऐसे होगा। ये दोनों इकट्ठे होंगे, ये सेटिंग में गड़बड़ी हो गई। देवताध्य आरोपण विप्रतारणात ऐसे होगा। तो दैव भाव अर्थात देवत्व के आरोप रूपी वंचना के कारण देवस्य भावः देवता तस्य आरोपणम। अब ये जो दिया है व्याकरण देख लें इसकी, अध्यारोपणम की। आधि आ रूह ऋच और ल्युट प्रत्यय बन गया अध्यारोपणम। तद एव विप्रतारणा तस्मात्, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक। और मुख्य शब्दों की व्याकरण भी लगी, जैसे अध्यारोपणम, आधि आरूढ़ ऋच और ल्युट प्रत्यय। विप्रतारणा विप्रा त्रि ऋच युच और टाप। तो देवताध्य आरोपण विप्रतारणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक, पंचमी तत्पुरुष समास है। और इसमें अध्यारोपणम की व्याकरण देख लें और विप्रतारणा की व्याकरण देख लें। आगे चलते हैं। असंभूत संभावनोपहताः, उत्पन्न न हो सकने वाली अर्थात मिथ्या झूठी संभावना। हमने संपूर्ण व्याकरण लगाई है, अर्थात देवता होने का निश्चय कर लेना। ये राजाओं के विषय में बात हो रही है। से नष्ट बुद्धि वाले, अब जो अपने अंदर देवत्व भाव को समझेगा वो नष्ट तो हो ही जाएगा। न संभूता असंभूता, असंभूता की व्याकरण है नई सम भू कत धन टाप बन गया असंभूता। तो न संभूता असंभूता, असंभूता संभावना, असंभूता संभावना तया उपहता ते तृतीया तत्पुरुष समास ना। तो अब ये देख लें, संभूता असंभूता की व्याकरण देख लिया, संभावना की देख लें, सम भू ऋच युच टाप बन गया संभावना। ऐसे शब्दों की व्याकरण बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको एक एक शब्द की व्याकरण आनी चाहिए। उपहताह, उपहनकत। और ये ना सोचें कि बड़ा कठिन है या फिर ऐसा आएगा कि नहीं। और आपको अगर नहीं भी समझ में आता है तो दो बार, तीन बार, चार बार जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो आपके माइंड के सिस्टम में आ जाएगा। आप शब्दों की साउंड से पकड़ लेंगे कि कौन सा अलंकार है, क्या इस शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। अब जैसे उपहताह शब्द आया है तो उपहन धनकत हमने बता दिया। तो ऐसे ही अगर कोई अन्य शब्द आएगा तो आप उसका कर ले जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम्यु। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम्यु में उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो अंदर छिपी हुई दो भुजाओं वाले द्वौ अवयवोः तस्य तद्वयम द्वि ना, द्वि तयप धन अयच का आदेश हुआ है। इसमें अयच प्रत्यय का आदेश हुआ है। आगे देखते हैं प्रविष्टम, प्राविश धन कत प्रत्यय ना, ये थोड़ा सा सेटिंग करने में डिसमैच हो गया। अपरम भुजद्वयम यस्य तव यु बहुब्रीहि समास। अपर भुजद्वयम में
बहुब्रीहि समास। आत्मबाहुयुगलम अपनी दोनों भुजाओं को संभावयन्ति संभावना करते हैं, अर्थात समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं? पहले संभावयन्ति की व्याकरण देख लेते हैं। सम यहाँ पर ऐसे होगा, सा उसके बाद हलंत वाला मा होगा, फिर भी भू धातु होगी, है ना। ये इसमें लिखते नहीं बन रहा। सम ऐसे, सम में हलंत रहेगा माँ में, तो सम भू युच लट प्रथम पुरुष बहुवचन बन गया संभावयन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सम उपसर्ग है, भू धातु है, युच प्रत्यय है। त्वगंतरित तृतीय नेत्रम, त्वचा के अंदर छिपे हुए तीसरे नेत्र वाले। त्वचा अंतरितम तृतीयम लोचनम यस्मिन् तत् कर्मधारे समास। कौन सा समास? कर्मधारे समास। स्वललाटम, अपने मस्तक को। आशंकन्ते, आशंका करने लगते हैं अथवा सोचने लगते हैं, अर्थात स्वयं को शिव समझने लगते हैं। ऐसा मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में तीसरा नेत्र है त्वचा के अंदर। आशंकन्ते की व्याकरण देख लेते हैं। आशंक आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दर्शन प्रदानम, दर्शन प्रदानम, दर्शन प्रदानम अपि, दर्शन देना भी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आ गया, दर्शन प्रदानम अपि, किसी को अपना दर्शन देना भी। दर्शनस्य, दृश्य धन ल्युट प्रत्यय है दर्शनम में, ल्युट प्रत्यय। प्रदानम की व्याकरण क्या है? प्रा दा ल्युट ना, ल्युट होगा यहाँ पर, ल्युद नहीं होगा, ल्युट। षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुग्रहम यानी कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह। अनुकंपा में कौन सा प्रत्यय है? अनुग्रहम का अर्थ है कृपा, और अनुग्रह अच प्रत्यय होगा, अनुग्रहम बनेगा ना, तो अनुग्रहम में अच प्रत्यय है ये यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं गणयन्ति, समझते हैं। गण धन ऋच लट प्रथम पुरुष बहुवचन। दृष्टिपातम, और दृष्टिपात को, दृष्टिपातम अपि, दृष्टिपात अर्थात किसी को देखने को भी। दृष्टिपात धन घई, उपकार पक्षे, उपकार की कोटि में अर्थात एहसान की श्रेणी में रखते हैं। अब उपकार पक्षे में अलंकार कौन सा है? उपकारस्य पक्षे, उपकार पक्षे, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं अर्थात रखते हैं। स्था लट प्रथम पुरुष बहुवचन ना, हर जगह टा को दा लिख गया है। संभाषणम अपि, वार्तालाप करने को भी, वार्तालाप करने को भी। सम भास धन ल्युट, नीचे आ गया, संभास धन ल्युट, ये देखिए ल्युट यहाँ पे आ गया। संभाषणम की व्याकरण क्या है? सम धन भास धन ल्युट। संविभाग मध्य, पारितोषिक अर्थात पुरस्कार देने के रूप में। जब भी लोगों से बात करते हैं तो वो पुरस्कार देने जैसा समझते हैं। संविभागस्य मध्य, षष्ठी तत्पुरुष समास ना। सम वि भज धन घई बन गया संविभाग। कुर्वन्ति, करते हैं या मानते हैं। फिर क्या है? क्री धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन बन गया कुर्वन्ति। वरदानम, वरदान देना। मन्यन्ते, मन आत्मनेपद लट प्रथम पुरुष बहुवचन। स्पर्शम अपि, छूने को भी। स्पृश धन घई,
पावनम पवित्र करना। अब पावनम की व्याकरण देख लेते हैं, क्या होगी। पू धन ऋच धन ल्युट बन गया पावनम। पावनम में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय ना। अभी कई सारे देखे हैं ल्युट प्रत्यांत शब्द, तो जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी, देखिए यहाँ पे संभाषणम आया है, ये यहाँ तो संभाषणम में भी लुट प्रत्यय है, पावनम में भी लुट प्रत्यय है, तो इसी प्रकार के शब्दों में लुट प्रत्यय रहेगा। तो आप साउंड से मैच कर लेंगे कि कौन सा प्रत्यय होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ना भी समझ में आए फिर भी आप 2 बार 3 बार पढ़िए ताकि आ जाए। आकलयन्ति समझते हैं, आ कल लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आज भाग 21 हम लोगों ने पढ़ लिया है और सुकनासोपदेशः बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये संस्कृत की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी टीजीटी में और डीएसएसबी में, और जो ये बिहार वाला है बीपीएससी का, इसमें तो लगा ही है। बाकी और सब में जो जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सब में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको सुकनासोपदेश अच्छे से आना चाहिए। आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।